खोदेगा था उसका? 2 हफ्ता उसमें काम चला, लगभग 56,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अच्छा, 56,000 और मास्टर रोल गया, हम लोग ने वहाँ जमा किया और पहले हफ्ता का मैंने मास्टर रोल जमा किया तो उसको उन्होंने चुपचाप जीरो कर दिया बिना बताए किसी को बिना बताया। ना ही उन्होंने सरपंच को बताया, ना ही रोजगार गारंटी सचिव को बताया, ना ही मेट लोग को बताया। और मैंने दूसरे हफ्ता का काम चालू रखा कि जब दूसरे हफ्ता का लेके गया मैं तो मुझे ऑपरेटर द्वारा बताया गया कि आपका दूसरे हफ्ता का भी जीरो होने वाला है। जैसे कि गलत काम करने के लिए निर्देश देंगे, ज़्यादा हाजिरी भरो बोलेंगे, फर्जी हाजिरी भरो तो उसमें से कुछ % मुझे भी देना बोलते हैं कि सप्ताह में आएंगे फील्ड में घूमने, वही चिकन शराब का डिमांड करते हैं कि भाई हमको खिलाओ पिलाओ, मुर्गा दारू ये सब चावल रोटी बनवाओ। फिर 2-3 घंटा उनका पार्टी रहता है, उसका सबूत इसमें है मेरे पास, वीडियो भी है उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग में। और उसमें जो भी खर्चा आता है उस एरिया का मेट देगा। अगर वो मेट उसका खर्चा वहन नहीं करता है तो उसको काम से निकाल दिया जाता है या फिर उसका मास्टर रोल जीरो कर दिया जाता है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जिसको ग्रामीण अंचल की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, इससे ग्रामीणों को रोजगार होता है। 100 दिन का रोजगार लेके ग्रामीण जो है दवा दारू का इस्तेमाल करता है तो अपने घर की इसी ठीक करता है, बच्चों को पढ़ाता लिखाता तमाम कार्य करता है। मगर देखिए कि इस मनरेगा योजना में जो जिले के अफसर हैं वो लाल फीताशाही कर रहे हैं, उस कार्य को धरातल पे उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तमाम सरकार जो है मनरेगा को लेके तमाम योजना जारी कर रही है, अलग अलग राशि जारी कर रही है ताकि ग्रामीण अंचल में जो ग्रामीण है उनको अच्छे रोजगार मिल सके और ग्रामीण अंचल की जो वाटर लेवल है चाहे अलग अलग कार्य वो ठीक हो सके, दुरुस्त हो सके, ग्रामीण को उसके लाभ मिल सके। सीएम बघेल इसके लिए बहुत काम करते हुए दिखते हैं, मगर अफसर सीएम बघेल के कार्यों को, उनके छवि को धूमिल कर रहे हैं। 6 महीने बाद चुनाव होने को है और ऐसे में अफसर जो है के लापरवाही कारण ग्रामीण अंचल में ग्रामीणों के बीच में और सरकार के प्रति गलत छवि जारी है, जिसके जिम्मेदार यहाँ के अफसर हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपसे सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विकास खंड के जनपद सीओ और जनपद पीओ के कारण ये इतने लापरवाह अफसर हैं जिनको फिर भी जिला पंचायत के अफसरों ने, कलेक्टर ने, अफसरों ने पता नहीं क्यों इनको प्रेमनगर भेज दिया है ताकि आप भ्रष्टाचार कीजिए, हम आपके साथ हैं, ऐसा प्रतीत होता है हमें। इस वक्त हमारी टीम, हमारे पास जो है कुछ ग्रामीण आए हुए हैं। ये ग्रामीण जो है प्रेमनगर विकास खंड के ग्राम पंचायत फुलकोना के हैं। इनका कहना है कि ये अपने गाँव में एक डबरी खोद रहे थे, जो डबरी को लेआउट ये तकनीकी सहायक ने नहीं दिया था और वो इन्होंने खुदाई कर दिया। 50 से 55,000 रुपए के बीच में इन्होंने मास्टर रोल निकाल दिया और एक जो तकनीकी सहायक को जाकर मास्टर को जीरो कर देता है और कहता है कि गलत जगह आपने बना दिया है। और जो मजदूरी मूलक काम था इसमें कहते हैं कि आप इस कार्य को जो है जेसीबी लगा के कार्य कराइए, ऐसा इनके पास कहा जाता है। और इनका ये भी आरोप है कि जो टीए है ये रिश्वत की मांग करते हैं। बाकायदा ये जो शिकायत करता है इनके द्वारा जो है ऑनलाइन के माध्यम से ट्रांजेक्शन रूप है रिश्वत के तौर पर किया गया है। वो आते हैं तो कहते हैं कि दवा दारू का इस्तेमाल, दवा दारू की व्यवस्था कीजिए, मुर्गे व्यवस्था कीजिए मेरे लिए। तमाम बातें हैं। जनपद सी और पीओ को लिखित शिकायत दे चुके हैं, जिसके बाद भी 8-10 दिन बीतने को है, कोई कार्यवाही नहीं हुआ है। या देखा जाए कि प्रेमनगर के जनपद है, जो सीओ है, जो पीओ है, उन्होंने ही देखा जाए तो संरक्षण देकर रखे हैं, घोटाले कीजिए और कुछ हिस्सा हमको भी दीजिए, क्योंकि हमने लगातार अलग अलग माध्यमों से अलग समाचार प्रकाशन करके आपको दिखाया जा चुका है कि किस तरह से प्रेमनगर में अनियमितता का दौर जारी है। यहाँ पर के 2 कार्यक्रम अधिकारी घोटाले के आरोप में बर्खास्तगी हो चुकी थी। एक कार्यक्रम अधिकारी जो घोटाले के मुख्य आरोपी थे उनको जो है रामानुजनगर का मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी के पदभार भी दे दिया गया है ताकि ये घोटाले वहां भी जाके कर सके। ये देखिए इन ग्रामीणों ने हमसे क्या क्या कहा है। क्या नाम आप लोगों का, कहाँ से आए हो और क्या समस्या है आप लोगों की? मैं विनोद कुमार यादव, ग्राम फुलकोना, ब्लॉक प्रेमनगर से हूँ। सर हम लोगों ने डबरी चालू किया, उसमें बिना निरीक्षण के इंजीनियर सुरेश सिंह टेकाम द्वारा जीरो कर दिया गया। और क्या काम चालू किए थे और कहाँ और क्या चीज़ था? वो डबरी निर्माण का काम था। अच्छा, किस योजना से? वो मनरेगा के तहत था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत। अच्छा, आप लोग डबरी निर्माण कार्य स्वीकृति कराए थे, इसके नाम से था? हितग्राही कौन था उसका? ये मेरे बड़े भैया सचिन कुमार यादव के नाम से डबरी था। अच्छा जी। तो आप उसकी स्वीकृति कराए, उसको खुदाई कितना खुदाई हुआ था उसका? 2 हफ्ता उसमें काम चला, लगभग 56,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अच्छा, 56,000 और मास्टर रोल गया, हम लोग ने वहाँ जमा किया, उसको बिना सूचना के नहीं इंजीनियर साहब एक आदमी निरीक्षण के लिए आए। कौन इंजीनियर है? सुरेश सिंह टेकाम। अच्छा, उन्होंने निरीक्षण कभी एक भी दिन नहीं आए। और पहले हफ्ता का मैंने मास्टर रोल जमा किया तो उसको उन्होंने चुपचाप जीरो कर दिया बिना बताए किसी को बिना बताया। ना ही उन्होंने सरपंच को बताया, ना ही रोजगार गारंटी सचिव को बताया, ना ही मेट लोग को बताया। और मैंने दूसरे हफ्ता का काम चालू रखा कि जब दूसरे हफ्ता का लेके गया मैं तो मुझे ऑपरेटर द्वारा बताया गया कि आपका दूसरे हफ्ता का भी जीरो होने वाला है और सर ने मना किया है वहाँ
आपको डिमांड निकालने के लिए फिर। जी, कमीशन का मामला है। उन्होंने हर मेट को टार्चर करते हैं। वो पहले तो भावनात्मक रूप से उनके साथ खिलवाड़ करते हैं, जैसे कि गलत काम करने के लिए निर्देश देंगे, ज़्यादा हाजिरी भरो बोलेंगे, फर्जी हाजिरी भरो, तो उसमें से कुछ % मुझे भी देना बोलते हैं। और कुछ मेट लालच में आके भर देते हैं, 1-2 हाजिरी पे उसको लपेटे में लेते हैं और उनको अपने हिसाब से काम करवाते हैं। वो जैसे कि सप्ताह में आएंगे फील्ड में घूमने, तो बोलेंगे उनका प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं, वो 2 घंटा फील्ड में घूमेंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, तो उसके पश्चात वही चिकन शराब का डिमांड करते हैं कि भाई हमको खिलाओ पिलाओ, मुर्गा शराब चाहिए। दारू, ये सब चावल रोटी बनवाओ। फिर 2-3 घंटा उनका पार्टी रहता है, उसका सबूत इसमें है मेरे पास, वीडियो भी है उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग में। और उसमें जो भी खर्चा आता है उस एरिया का मेट देगा। अगर वो मेट उसका खर्चा वहन नहीं करता है तो उसको काम से निकाल दिया जाता है या फिर उसका मास्टर रोल 0 कर दिया जाता है। ऐसे धमका चमका के उनको। आपके पास कितना कमीशन मांगते हैं? जैसे आपको कमीशन मांगे आप आवेदन में लिखे हैं जी, 500 रुपये लेते हैं, 1000 रुपये लेते हैं पर सप्ताह जी। और मेरे काम में तो बोले कि आपका गौठान रोड में काम चल रहा है तो उसमें जेसीबी लगाओ आप। अच्छा, आपको जेसीबी लगाने के लिए बोला गया? जी बोले। अच्छा, फिर मैं बोला सर उसमें जेसीबी नहीं लगा सकता मैं। जब मैं दूसरे हफ्ते गया तो जब मुझे पता चला 0 हो गया तो मैंने बोला कि सर ये क्या किए हैं आप, गलत किए हैं। तो बोलते हैं नहीं, वो तो गौठान रोड में है, उसमें अधिकारियों का आना जाना रहता है, आपको गहरा दिखाना पड़ेगा, उसके लिए आप जेसीबी लगाओ या तो आप जगह को चेंज करो। मैं बोला सर 56,000 का काम हो चुका है, अगर मैं दूसरी जगह काम करवाता हूँ तो 56,000 का मैनेज कहाँ से करूँगा? तो बोलते हैं वो मैं कुछ नहीं जानता, आप काम बंद करो या तो उसमें जेसीबी लगाओ और उसमें कुछ % मुझे भी दे देना। तो सबसे मास्टर रोल भरते हैं। आपने ये नहीं कहा भाई कि आप जगह का चयन तो आप करते हैं, तो उसमें जगह का चयन गलत क्यों किया आपने? जी, उन्होंने देखिए लेआउट देने कभी नहीं आया है फुलकोना पंचायत में, खासकर कुआं डबरी तालाब को लेआउट नहीं देते हैं। तो वहाँ का रोजगार गारंटी का सचिव और सरपंच आके लेआउट करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो लेआउट देने वहाँ नहीं गया था। मैं बोला सर आप तो गए ही नहीं है कभी लेआउट देने, वहाँ का सरपंच और सचिव लेआउट करता है। ठीक, फिर भी ठीक है। आप तीसरे दिन गए थे आप गौठान में, उस काम को देखे, 2 दिन तो आपने रोक नहीं लगाया वहाँ पे, बोले ठीक है काम चलने दो, 2 दिन आपत्ति नहीं जताया। फर्स्ट सप्ताह के तीसरे दिन वो गए थे, लेकिन काम रोकने का आदेश नहीं दिए। अच्छा, आप कितना पैसा दे चुके उनको, जैसे कि और भी काम कराते हैं? जी, वो केस फोन पे सभी से पैसा लेते हैं। मेरे पास हिसाब नहीं है कितना मैंने केस दिया है। आपने कितना फोन पे किया, कैश दिया है? फोन पे भी किया है, कैश भी दिया है। फोन पे कितना पैसा दिया? लगभग 11-12 हज़ार का रिकॉर्ड है मेरे पास। अच्छा, आप जो दिए हैं उनको जी, उसका फोन पे से ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं? जी जी, अच्छा, कई बार से फोन पे किए हैं। अभी आप कलेक्टर सर से क्या मांग करते हैं? सर से मांग करते हैं कि हमको 2 सप्ताह का जो काम किए हैं हम सब ने, उनका वो पैसा दिलवाएं और काम को चालू रखें और इंजीनियर साहब को वहाँ से निलंबित करें। उनका ये घुसखोरी नहीं चलेगी वहाँ। इस संबंध में अपने जनपद सीओ पीओ को शिकायत किया था क्या आपने? जी बिल्कुल, मैंने सीओ को भी लिखित में आवेदन दिया था, उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है हमारे लिए। और मैंने फ़ोन करके भी बोला था सर आपने कुछ नहीं किया, बोलते हैं यार ठीक है आगे देखते हैं करके। अच्छा, आज 8 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ। कभी कोई जांच टीम आई है? जांच टीम गठित हुई थी सीओ को शिकायत देने के बाद, कभी आया कोई जांच करने वहाँ पर? कोई नहीं आया था शिकायत देने अभी तक, आज 7-8 दिन हो गए तो कभी जांच अभी तक। जी, अच्छा, टाइम दे रहे थे कि शुक्रवार को आएंगे, फिर मंडे को आएंगे, सैटरडे को आएंगे, लेकिन आए आपको जांच की शिकायत, आपको जांच टीम कौन आ रहा है, कुछ कागज दस्तावेज कुछ दिया आपको? नहीं दिया कुछ? नहीं, जांच संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। अच्छा, पावती दिए थे आपको, शिकायत की थी आपको? नहीं सर, पावती नहीं दिए थे, मैंने लिखा था वो रख लिए, बोले ठीक है आप जाओ मैं कार्रवाई करूँगा, और वो अभी तक कार्रवाई नहीं की है, ना किसी को भेजे जांच के लिए।